गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बेटा आज अपना है चैप्टर नंबर 17 करेंसी एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, मुद्रा एवं वित्तीय संस्थाएं। ठीक है, ये चैप्टर आपके 4 मार्क्स का आने वाला है एग्जाम में, चैप्टर नंबर 17। बेटा इसको देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास इसमें से कि व्हाट इज करेंसी, मुद्रा किसे कहते हैं। ठीक है बेटा, अर्थव्यवस्था में ऐसी कोई भी वस्तु जो विनिमय के माध्यम, मूल्य के मापन और मूल्य के भंडार का कार्य करती है, मुद्रा कहलाती है। ठीक है, मुद्रा वही होती है जो कि हमें लेन देन का कार्य करवाए। विनिमय यानी कि हमारा जो आपस में हम जो लेते हैं पैसे, जैसे कि आपको मैं एक एग्जांपल दूं, आज से पहले जब मुद्राएं नहीं थी, करेंसी नहीं थी, तब क्या होता था इस देश में। उससे पहले बेटा सबसे एंशिएंट टाइम में चलें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में आपने देखा था कि जिसके पास सबसे ज़्यादा गाय या भेड़ बकरियां, वो ही सबसे ज़्यादा अमीर माना जाता था और गायों और भेड़ बकरियों से ही अपना वो लेन देन करते थे। उसके बाद मोहरे बनी, मोहरे बनने के बाद फिर धीरे धीरे सिक्कों का प्रचलन आया। फिर सोने के सिक्के इतने भारी होते थे कि अगर किसी को कोई बड़ा सामान खरीदना है तो वो इतने भारी सिक्कों को लेके जाए तो हो सकता है उसके साथ लूटपाट भी मच जाए, तो इस वजह से उसको लूटने का खतरा रहता था। धीरे धीरे करके एक आइडिया निकाला गया कि ऐसी कोई पेपर करेंसी हो। और दूसरी बात, आपने अगर बार्टर सिस्टम का नाम सुना हो, बार्टर सिस्टम, कि मान लीजिए जब किसी वस्तु के बदले वस्तु दी जाए उसको बार्टर सिस्टम कहते हैं। जैसे कि आपको मान लीजिए आपकी दुकान है जूतों की और सामने वाले की गेहूं की दुकान है। उसके पास गेहूं वाले जो जिसके पास गेहूं है, इसकी वीट की शॉप है और इसकी शूज़ की शॉप है। ठीक है, ये दो आदमी हैं। जो वीट वाला जो बेच रहा है उसके पास पैरों में जूते नहीं हैं, ठीक है, वो उसके पास जूते नहीं हैं। और जो शूज़ बेच रहा है वो मुंह से हंगरी है, उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। तो ये दोनों क्या करेंगे, आपस में अपना माल इंटरचेंज कर लेंगे। ये इसको जूते दे देगा, ये इसको खाने को वीट दे देगा। इस तरीके से बार्टर सिस्टम यहाँ पे सक्सेसफुल रहा। वहीं अगर शूज़ वाले के पास खाने को चीज़ें हैं, पूरा इसके पास वीट का भंडार है, तो क्यों ये इससे वीट खरीदेगा। ठीक है, और या फिर इसको जूते चाहिए, ये जो है पहला बंदा, अगर इसको जूते चाहिए तो ये इसको अपना वीट बेचना पड़ेगा, या फिर इसको हो सकता है कि इससे कुछ वीट खरीदना पड़े तब जाके ये जूते बेचे। तो ऐसे में तो ये बार्टर सिस्टम अनसक्सेसफुल हो रहा है ना। तो इसीलिए कुछ ना कुछ पेपर करेंसी ऐसी हो जो कोई मना ही ना कर पाए लेने से। ऐसी कोई करेंसी हो जो लोग कितना भी दो वो खुश रहें, वो ये ना सोचें कि हमारा सामान चला गया या हमारा सामान बिक गया। इसीलिए करेंसी के रूप में नोटों का निर्माण हुआ। और नोट बहुत लाइट वेट होते हैं, उनको आप कितने भी कैरी कर सकते हैं। साथ ही उसके बाद आज आप देख रहे हो कि डिजिटल करेंसी की तरफ हम बढ़ गए हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा, मुद्रा और वित्तीय संस्थाएं में मुद्रा विकास के विभिन्न चरणों को समझाइए। ठीक है, जो मैंने आपको पहला चरण बता दिया वस्तु विनिमय। इसके बाद आता है धातु मुद्रा। वस्तु मुद्रा का स्थान धातु मुद्रा ने ले लिया है। प्रारंभ में धातु से बनी, मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छे से बता दिया है कि अगर जो हमारे धीरे धीरे कैसे कैसे कन्वर्जन हुआ है करेंसीज का एंशिएंट टाइम से लेके अब तक। अगला क्वेश्चन है अर्थव्यवस्था में मुद्रा की भूमिका क्या है। आपने देखा होगा अखबार में आज रुपये की कीमत डॉलर के मुकाबले इतनी रह गई, इतनी गिर गई, तो उसका अर्थव्यवस्था से क्या लेना देना है। बेटा पहला तो ये पॉइंट है कि मुद्रा पूंजी को गतिशील बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जो मुद्रा है वो पूंजी को गतिशील बनाती है, यानी कि जो हमारे देश के अंदर जो पूरी कैपिटल नेशनल इनकम है उसको एक फ्लो में रखती है। क्या, मुद्रा। आप सोच के देखो, अगर मुद्रा ही नहीं होगी, करेंसी ही लोगों के पास नहीं पहुंचेगी, तो लोग बाग काम कैसे करेंगे, लोग बाग आगे क्या सामान खरीदेंगे। अगर आज कोई मुझे सैलरी देगा, मुझे पैसे देगा, तभी तो मैं अपनी आगे किसी दुकान पे जाके कुछ सामान खरीदूंगा, तो उस दुकान वाले का भला होगा। दुकान वाला जाके किसी और से सामान खरीदेगा, फैक्ट्री वाले से, फैक्ट्री वाला किसी रॉ मटेरियल खरीदेगा। तो ये पैसे का फ्लो चल रहा है और इससे हमारे देश की नेशनल इनकम बनी रहती है। दूसरा पॉइंट है मुद्रा द्वारा सहायता से एक उपभोक्ता अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करता है। वही मैंने आपको बताया कि अगर इसको नहीं चाहिए शूज़ तो नहीं चाहिए, इसके पास ऑलरेडी शूज़ हैं, इसको पैसे दोगे तो वो कितना, आप दुकानदार को कुछ सामान दोगे, जैसे कि आइसक्रीम वाले को आप बोलें कि आप गेहूं ले लो और आइसक्रीम दे दो, तो ये पहले के ज़माने में होता था बेटा, अब के ज़माने में नहीं होगा। आपको उसे पैसे देने पड़ेंगे। पैसे वो कितने भी ले लेगा, उसको पैसे ही तो चाहिए अल्टीमेटली, उस पैसे से वो और सामान खरीद सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वाणिज्यिक बैंकों के कार्यों का उल्लेख कीजिए। जो हमारे जो बैंक होते हैं
जो हमारे कॉमर्स बैंक होते हैं, कमर्शियल कॉमर्स बैंक होते हैं, उनका क्या यूज़ है बेसिकली। बेटा बैंकों का काम है जमाएं स्वीकारना, बैंक व्यक्तियों, फर्मों व संस्थाओं से जमा प्राप्त करते हैं। बैंक का काम क्या है, अकाउंट खोलना, बैंक के अंदर और भी लोग पैसा का इंटरेस्ट लेते हैं, लोन्स लेते हैं, ये सभी बैंक के काम हैं। इसके अंदर करंट अकाउंट्स, सेविंग अकाउंट्स, बहुत सारे तरीके के अकाउंट्स खुलते हैं, जॉइंट अकाउंट्स खुलते हैं। तो बैंकिंग प्रणाली आप सभी को पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि देशी बैंकर किसे कहते हैं, इसके 3 प्रमुख कार्य बताइए। हु इज़ नोन एज लोकल बैंकर। बेटा लोकल बैंकर उसी निजी व्यक्ति या फर्म को कहते हैं जो एक प्राइवेट संस्था है जो कि लोन प्रोवाइड कराए, लोगों को पैसा दे। जैसे कि आपने देखा होगा फाइनेंस डैश डैश फाइनेंस कंट्री, डैश डैश फाइनेंस संस्थान या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, जो कि पैसा देते हैं और मोटा इंटरेस्ट लेते हैं अपने पैसे पे, ठीक है। तो इनके क्या क्या कार्य हैं, इनकी विशेषताएं हैं। बैंकिंग कार्य के साथ साथ अपना व्यवसाय भी चलाते हैं। छोटे व्यापारियों व उद्यमियों को, जिनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं है, जिनको बैंक लोन नहीं देता, उनको ये लोन देते हैं। व्यवसाय व अन्य कार्यों के लिए निजी जानकारी के आधार पर ऋण दे देते हैं। अगर आपका कोई रिश्तेदार है तो ये उसको ऋण दे देते हैं। कोई मकान बनवा रहा है, कोई दुकान खोलना चाह रहा है तो उनको ये ऋण लोन्स दे देते हैं। ये जैसे कि आपने देखा होगा फाइनेंस कर बोर्ड लगे रहते हैं कि ये फाइनेंस वाला है, ये फाइनेंस है। आपने देखा होगा मोबाइल भी फाइनेंस पे आजकल मिल जाते हैं, बजाज फिनसर्व, बहुत सारी कंपनीज हैं। ओके, बैंकिंग कार्य के साथ साथ अपना व्यवसाय भी चलाते हैं। ये इनका एक साइड बिजनेस होता है, मेन बिजनेस ही नहीं होता। लेकिन एक बात ध्यान रखें, इसका एक नेगेटिव पॉइंट भी है कि ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं, जितना बैंक भी नहीं लेगा उससे ज़्यादा। प्लस क्योंकि ये आपके निजी संबंधों पर आधारित है तो इसमें बहुत ज़्यादा एक खतरा भी बना रहता है जान और माल का, जिसमें आप सभी जानते होंगे कि अखबारों में भी कई बार आती है कि ऐसे फाइनेंस वाले लोग गुंडे होते हैं जो कि आके पैसे लेके गए, ठीक है। इस तरीके से स्वयं सहायता समूह, सेल्फ लोकल हेल्प ग्रुप्स क्या होते हैं। बेटा सेल्फ हेल्प लोकल ग्रुप्स वो होते हैं, जैसे कि मान लो कोई किसान है, उसके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं है, वो फार्मर अपने खेती के लिए या बेटी की शादी के लिए लोन लेना चाहता है तो उसके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, हो सकता है वो किसी ज़मीन का मालिक भी ना हो, वो किसी की ज़मीन पे काम करता हो। तो ऐसे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं ये उन किसानों को लोन प्रोवाइड कराते हैं अपनी निजी जानकारी के तौर पे। ओके, ये देश में बहुत अच्छे हैं। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है कि चेक क्या है, चेक के बारे में बताइए। चेक की डेफिनेशन लिखिए। चेक एक ऐसा कागज है जिसके द्वारा एक खाता धारक अपने बैंक को उसके खाते से चेक पर लिखे नाम के किसी दूसरे को एक खास रकम का भुगतान करने का आदेश देता है। चेक एक वो कागज है जिसमें एक खाता धारक दूसरे खाता धारक को एक खास रकम को अदा करने का वो जो वचन है या फिर भुगतान का आदेश देता है, उसके अकाउंट में से दूसरे के अकाउंट में चले जाएंगे। चेक बहुत सारे प्रकार के होते हैं। रेखांकित चेक, जिसमें 2 समांतर तिरछी रेखाएं खींची जाती हैं, ठीक है। आप कभी चेक में देखना, आपकी बुक में भी एक फोटो दी हुई है चेक की। इसमें निम्न पूर्तियां करनी होती हैं कि सबसे पहले अकाउंट का नंबर, जो आप जिस अकाउंट से भेज रहे हैं, उस आदमी का प्रिंटेड नेम और उस आदमी का चेक के जो अमाउंट है उसको वर्ड्स में लिखो और लेटर्स में लिखो, और चेक को इशू करने की डेट और साइन, हस्ताक्षर, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, ठीक है। इसके अलावा अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूचना के अधिकार के अनुसार, ये दूसरा चैप्टर आ जाता है। ये जो चैप्टर है इसमें चेक क्या है, इसका चेक वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप पढ़ के जाइएगा, ये बहुत अच्छा है। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बारे में आ सकता है। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और ये जो चेक है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 टॉपिक हैं, ठीक है। और इसके अलावा ये जो बार्टर सिस्टम मैंने आपको बताया ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, इस वीडियो को हम देखिए आप रिपीट करके। थैंक यू सो मच।